ब्लैकनेस और टैनिंग को आपके पैर इतने पसंद आते हैं कि वो छोड़ती ही नहीं है। बट यू डोंट वरी, आई एम हियर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे छुटकारा पाएं अपनी ब्लैकनेस और ये टैनिंग से। मैं जो वैक्स करने वाली हूँ वो है अरोमा चॉकलेट वैक्स, ब्राउन चॉकलेट है। अगर आप इसको स्मेल करोगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है, बहुत हार्ड हो रखी है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसको करते समय 2-3 नाइफ तो टूट ही जाते हैं, तो और हाथों में भी चोट लगने का डर रहता है। यहाँ पे मैंने वैक्स ले लिए। आप अपने क्वांटिटी देख लीजिए कि आपको किस किस एरिया पे करनी है। यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ लेग वैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पैर दिखा देती हूँ। टैनिंग भी काफ़ी हो रही है, ब्लैकनेस भी काफ़ी हो रही है। तो सबसे पहले हम अपना ये टेलकॉम पाउडर लगा लेंगे और ये पाउडर लगाने के बाद इससे स्किन हो जाती है ड्राई। जितना भी मॉइस्चराइज़र होता है वो सब ड्राई हो जाता है, इसीलिए हमारी वैक्सिंग करने में इजी रहता है। तो सबसे पहले हमने अपने स्पैचुले पे वैक्स ली और इस तरह से लेयर निकाली। तो लेयर करने के बाद हमें अपने स्ट्रिप को ध्यान से देखना है। जिस साइड से हमारे स्ट्रिप में गड्ढे होते हैं उसी साइड से हमें ये पट्टी अप्लाई करनी होती है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट लेयर ली और उसको इसी तरह से कंटिन्यू रखा। और जैसा कि आप सभी को पता है वेडिंग सीज़न है, सभी को कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो हो सकता है आपके भी किसी फ्रेंड की शादी हो या आपकी खुद की शादी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि टाइम नहीं होता है पार्लर में जाने का, तो आप मेरी वीडियो से देख सकते हो किस तरह से वैक्सिंग करें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल पे आपको कुछ ना कुछ न्यू मिलता रहता है जो कि आपकी स्किन केयर से रिलेटिव होता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने पैरों की टैनिंग और जो हेयर है वो कैसे रिमूव करने हैं। आप इस तरह से रिमूव करोगे तो दर्द भी बहुत कम होगा, और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अपनी ब्लैकनेस कैसे दूर करनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से वैक्सिंग की है और किस तरह से हम ब्लैकनेस दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लेयर बाय लेयर करूँ। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई कि जब मैंने ये पट्टी को खींचा तो ये थोड़ी सी फट गई। किस रीज़न से हुई? जब आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र की कमी हो जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत क्योंकि ये नॉर्मल है। और मैं आप सभी को ये कहूँगी कि अब विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो प्लीज़ आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र का यूज़ कीजिए, क्योंकि बॉडी में मॉइस्चराइज़र की कमी से ही ड्राइनेस आती है, और ड्राइनेस आने के बाद आप जो वैक्सिंग है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है, साथ ही आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वैक्स जब भी करते हो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो इससे दिक्कत होगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी स्किन ड्राई है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आनी आनी है। ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की है, और इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से लेयर लेनी है और इस तरह से पट्टी को खींचना है। मैं आपको बहुत ईजी वे में बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको वैक्सिंग करने में अब कोई समस्या आने वाली है। तो आपको लेयर पतली लेके चलनी होती है, लेकिन काफ़ी वैक्स में ऐसा देखा जाता है कि आप ज़्यादा गर्म करोगे, ज़्यादा उसको वेट करने की कोशिश करोगे, पतली करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे वो वैक्स इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि आप स्किन पे नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। और ये जो चॉकलेट वैक्स है इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म करी तो इट्स मीन आपकी स्किन पर ब्लिस्टर निकल सकते हैं, आप जल सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लाख पे कर दिए। 1 लाख पे मतलब अभी हमारा थोड़ा सा रह गया है, वो एरिया भी मैं आपको दिखाई देती हूँ कितनी फिनिशिंग से हम करके दिखा रहे हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे लेग पे तो हेयर होते हैं, बट जब हम फुट की बात करते तो वहाँ पे नहीं होते हैं। तो आपको अपने प्रॉपर सर्विस करनी है, आपको पूरा काम करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर इस साइड में हेयर नहीं है तो आप वैक्स अप्लाई नहीं करोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जिस एरिया पे वैक्स अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ से टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि टैनिंग को किस तरह से रिमूव करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी टैनिंग के साथ साथ हमारी ब्लैकनेस भी दूर होगी। और आप देखोगे गाइस काफ़ी बार होता है कि लोग अंडरआर्म्स वगैरह भी जो है वो क्रीम से करते हैं। तो मैं आप सभी को इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं समझाऊंगी कि आपको अंडरआर्म्स किस तरह से
करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, क्रीम से क्यों करने चाहिए, वैक्सिंग से, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट शो कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप वाक़ई में इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। तो यहाँ पे अब हमने दूसरी लेग पे स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कौन-सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, किस तरह से मसाज करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कलीग्स हैं जो कि पार्लर कोर्स सीख रहे हैं, तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पार्लर सीखा था तो मेरे पास ना ही कोई एंड्रॉयड फ़ोन था और ना ही कोई स्मार्टफ़ोन था। तो उसके बावजूद भी जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, और साथ ही ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल चीज़ें नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते। बट आजकल सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, तो आप लोग इसकी हेल्प लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप जितनी वीडियोस देखोगे सब में स्टेप्स अलग होंगे, कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, तो आप इस चीज़ को इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज़ को फोकस करोगे कि भाई इन्होंने ये चीज़ ऐसे बताई। देखिए, अगर आप फेशियल के स्टेप भी देखोगे तो सबके डिफरेंट होते हैं, तो आप ऐसे करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए एक चैनल को फोकस कीजिए, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ से जो सारी चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लेन कीजिए। गाइस, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आपने नई नई चीज़ें सीखी है तो आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो, बट आप अलग से चीज़ें को नहीं लेके चल सकते, क्योंकि इससे आपका जो वे है वो गड़बड़ हो जाएगा और फिर वो प्रॉपर एक जो तरीका होता है करने का वो नहीं आ पाएगा, आप कंफ्यूज रहोगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप कमेंट भी कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी, आपके क्वेरी का आंसर करूँगी। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और यहाँ पे अब हमारी वैक्सिंग हो गई है और इसके साथ ही हम अपने सॉफ्ट स्पॉन्ज को लिया है, उसमें वेट क्या है उसको अच्छे से हमने ठंडा पानी लिया है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठंडे पानी से दाने नहीं आते। काफ़ी बार देखा जाता है कि वैक्सिंग के बाद छोटे छोटे से दाने आने लगते हैं, रेडनेस पड़ जाती है, तो उससे घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से क्लीन करना है ठंडे पानी से, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लेना है और इसके बाद इस तरह से मसाज करनी है। काफ़ी बार होता है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है वैक्सिंग के बाद, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डायमंड जेल का यूज़ करना है, डायमंड जेल से मसाज करनी है और उसको 10 मिनट छोड़ने के बाद आपके जो नॉर्मल लेग है वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों से घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ, जब फ्रेशर होते हैं तो उस टाइम पे ऐसी परेशानियाँ आती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए और आपके चैलेंजेस को पूरा करने के लिए मैं बैठी हूँ। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना एंड फिर मिलेंगे एक साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर